हेलो वेटरन्स, मैंने आपको कहा था कि मैं आज बाई ग्रुप के सिपाही की जो मिनिमम फिटमेंट टेबल है सर्कुलर 542 में, उसके आधार पर हम कोशिश करेंगे कि 2018 में उसकी जो OROP की फिगर है वो लगभग कितनी बननी चाहिए। तो ये जो लाल स्याही से मैंने जो लिखा हुआ है, 2006 में ये मिनिमम फिटमेंट टेबल बनी थी और इनका जो पे ग्रुप है सिपाही का, ये है 3250 से लेकर के 70 का इंक्रीमेंट और 43 तक जाएगा। तो ये 13 इसलिए लिखा हुआ है मैंने क्योंकि 2006 से लेकर के और 2018 तक 10 साल तो 6वें वेतन आयोग के और 3 साल 7वें वेतन आयोग के बनेंगे। तो 10 और 3 13 साल, यानी 13 साल का तो पीरियड आएगा मिनिमम फिटमेंट टेबल से। और यदि हमें 14वें साल निकालना पड़ेगा तो हमें 2005 में जाना पड़ेगा। 15 साल की पेंशन निकालेंगे 2004 में जाना पड़ेगा। यदि हम 16 साल की निकालेंगे 2003 में जाना पड़ेगा। इस प्रकार मैंने ये भी कर रखा है। अब पे इसकी जो थी 3250 इनिशियल थी ये, और उसके बाद जैसे 2006 में इनिशियल थी 13 साल की, लेकिन 14 साल की जब होगी तो एक इंक्रीमेंट लग करके आएगी। जैसे 3250 में हम 70 रुपये जोड़ेंगे तो उसकी ये इंक्रीमेंट लग गया। 15वें साल में 2 इंक्रीमेंट लग जाएंगे, 16 में 3 लग जाएंगे, 17 में 4 लग जाएंगे, 18 में 5 और 19 में 6 लग जाएंगे। इनकी जो मिनिमम फिटमेंट टेबल हमने जो इससे बनाई 2006 में 10,250 थी, जो इनिशियल से बनी थी, इनिशियल यानी 3250 से, और फिर इसमें सब में 70 रुपये जोड़ रखे हैं। 70 रुपये मैंने पे में जोड़े हैं और मिनिमम फिटमेंट में भी 70 ही जोड़े हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादा जोड़ने चाहिए थे, उसका डिफरेंस मैंने बाद में निकाला हुआ है। इसमें तो 10/2050 में MSP जुड़ी हुई है और ग्रेड पे जुड़ा हुआ है। तो MSP पे तो आपका जो इंक्रीमेंट है मिलता नहीं है, केवल आपको बेसिक पे और ग्रेड पे पर मिलेगा। तो ये 2000 इससे निकाल देंगे तो बन जाएंगे 8250। 8250 को हम 10 साल का 3% इंक्रीमेंट से जब लगाएंगे तो हमारे 11,087 बन जाते हैं। इसका रूल मैंने नीचे दे रखा है। उसी प्रकार 14 साल वाले के जो मिनिमम फिटमेंट टेबल बनी, उसका नेट जो आया 8320 आया और 3% से 10 साल तक का निकाला 11,181। तो इसी प्रकार निकाल रखा है। एक को निकाल लोगे तो सारे को निकाल लोगे। तो 2016 में ये आपकी बेसिक पे होगी 6वें वेतन आयोग की। 2016 का मतलब है 31/12/2015। 1/1/2016 को तो 7वां वेतन आयोग लग गया था। तो इसको जो 2.57 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आ जाएगा 7 पे कमीशन में आपकी सैलरी कहाँ सेट हुई थी। उसके बाद फिर 3 साल का निकाल लो, 16, 17, 18। 3 साल का 3% से इंक्रीमेंट निकालोगे तो आपका इस प्रकार बनेगा जो मैंने लिखा हुआ है। और उसके बाद इसमें MSP जोड़ दो, और MSP जोड़ने के बाद आपका जो टोटल बनेगा ये बनेगा 36,337। ये जो फिगर आ रही है वो अभी जो लिखा हुआ है ये फिगर उसकी है जो आपकी सर्कुलर है 555, उसकी 7वें टेबल में जो टेबल दे रखी है आपकी, उसकी फिगर दे रखी है मैंने कंपैरिजन के लिए। तो आपका टोटल जो आएगा 13 साल, तो 13 साल तो रिटायर होता नहीं है, लगभग 15 साल में होता है। 15 साल से मैंने कैलकुलेट किया है। तो 15 साल वाले सिपाही की जो बेसिक पे होगी 2018 में ये होगी 36,864। ये विदाउट MSCP की फिगर है, और इसी प्रकार ये सारे निकाल रखे हैं मैंने। और यहाँ भी ये दे रखा है 15 साल के सिपाही की जो OROP में फिगर थी वो थी 6,665 × 2.57 17,132। अब हम क्या करेंगे, 15 साल का ये लेंगे 36,864, 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब इसकी जो पेंशन बनेगी 15 साल वाले की वो बनेगी 18,432। औरों की भी निकाल सकते हो आप, 19 साल तक निकाल सकते हो बहुत आराम से। फिर मैंने ये तो 18,432 विदाउट MSCP है। उसके बाद मैंने इसको 15 साल वाले का 3% ले करके और इसमें एक इंक्रीमेंट जोड़ा हुआ है, और 400 रुपये मैंने उसके जोड़े हुए हैं कि उसके जो एक उसका वो मिलेगा इंक्रीमेंट मिलेगा, ग्रेड पे जब मिलेगा उसको तो उसका होगा 400 रुपये। तो 400 रुपये मैंने इसके ये जोड़ दिए, तो ये बन गया टोटल 1500 ग्रेड पे का है। और जब इसको 3% से करने के बाद हम जब आते हैं तो इसको 15 साल का 36,885 और इसका 1506 रुपये उसके जोड़ दिए हमने किसने
इसके 1106 रुपये हैं उसके 3% उसके MSCP के और 4 से उसके ग्रेड पे के, और ये जोड़ने के बाद डिवाइडेड बाई 2 जब कर दिया तो हमारा 19,185 निकला। तो 15 साल के सिपाही की जो पेंशन होगी 15 साल में विदाउट MSCP वो 18,432 आती है, और ग्रुप वाई का सिपाही जो पेंशन है 15 साल की एक MSCP के साथ में 19,185 होगी। और लगभग जब इसको 2 MSCP लगाओगे और लगाने के बाद 3% पर भी आप इंक्रीमेंट अगर लगाओगे तो ये वहीं पड़ जाएगा 21,325 के आसपास। क्योंकि इसमें एक कैलकुलेशन और दे रखा है यहाँ पे कि जो आपका 70 रुपये का इंक्रीमेंट शुरू में जो लग रहा है उसको 1.90 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 133 रुपये बैठता है, उसके डिफरेंस का मैंने दे रखा है। तो आपको 357 रुपये 15 साल वाले मोड़ जोड़ दो, जो 15 साल 16 वाले में ये जोड़ दो, 17 में ये जोड़ दो, 18 में ये जोड़ दो, ये इस प्रकार करके आप इसको निकाल सकते हो आराम से। तो कैलकुलेट कैसे करना है, आप सर्कुलर 542 में जाएँ, मिनिमम टेबल निकाले, वो तो मैंने निकाल रखा है ऊपर, आपका पूरा का पूरा ही निकाल रखा है, देख ले आप आराम से निकाल सकते हैं, और कैलकुलेशन मैंने बता रखा है। अब इसका जो कैसे निकालना है आपको, उसको 10% जो इससे आप लोग यहाँ कैसे पहुँचोगे, जो नेट निकाल रखा है इसका ये जो 8,250 निकला हुआ है 2006 में, इससे आप 2016 में 3% इंक्रीमेंट लगा के कैसे पहुँचोगे उसका मैंने फॉर्मूला दे रखा है। और ये तो क्लियर है, यहाँ तो निकल जाएगा, प्रॉब्लम ये 2.57 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 3% यहाँ से निकालना है। तो 11,087 को हम 3% लगा करके 10 साल का कैसे निकालेंगे, तो ये देखो मैंने दे रखा है आपको। क्या करना है आपको, बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। फीड 103 इन कैलकुलेटर में कीजिए और डिवाइड 100 से इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, और ये मल्टीप्लिकेशन साइन होता है, ये तो कंप्यूटर में होता है आपके में, और मल्टीप्लिकेशन का जो साइन होता है उसमें क्या नाम है कैलकुलेटर में, उसमें शायद वो क्रॉस का निशान होता है, क्रॉस की 2 बार क्रॉस कराइए और उसके बाद छोड़ दो, और उसके बाद आप इसको फीड को फिगर कर दो, ये वाली 8,250। जब इसको फीड कर दोगे तो उसके बाद आप बराबर का निशान दबाओ 10 बार। जब 10 बार आप दबाओगे तो आपको 11,087 आ जाएगा, और 11,087 करके जब एक को बता दिया तो सारा निकल सकता है आप आसानी से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। यहाँ पहुँच जाओगे, उसको 2.57 से 7वें वेतन आयोग में ले आ जाओ, और 7वें वेतन आयोग से फिर 3 साल का निकाल लो 2018 में पहुँचने के लिए, क्योंकि 16, 17, 18 3 साल का हो जाएगा, और उसमें ऐड MSCP कर लो, और टोटल बिल भी डिवाइडेड बाई 2 आपको पेंशन मिल जाएगी। अब कंक्लूजन जो निकल करके आता है OROP में आपकी जो फिगर है वो है 6,665, 2.57 कितना 15, 16, 17 साल तक यही है, कि मैं 15 साल का निकाल रहा हूँ, तो 17,129। ये तो आपकी उसकी OROP 1 की फिगर है। OROP 2 में 18,432 होगा 15 साल का विदाउट MSCP, और OROP 2 में आपकी 19,185 15 साल का विद फर्स्ट, केवल जिसको एक MSCP मिला हुआ है, दूसरा मिलेगा तो उसको और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इसको कोई भी कर सकता है। अब इसको यहाँ मेरा मेन मकसद ये है कि इंक्रीज क्या है, यदि हम विदाउट MSCP वृद्धि होती है तो 7.6% होती है, और MSCP के साथ में लगभग 12% होती है। अब ये जो इंक्रीज हो रहा है, इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए 12, 6, 19, मतलब मान लीजिए 20 हो गया, तो इसको 10% के आसपास वृद्धि होती है आपकी वर्तमान पे पर। वर्तमान जो आप पे ले रहे हो उसमें लगभग 10% की वृद्धि होती है। तो मैं ये बताना चाहता था आपको, और जो एक्सपे की ग्रुप थी उस पर कोई 20-25% की वृद्धि हो रही थी, 27 हो रही थी। वो रीजन ये था उसका, जो एक्सपे है उसका बहुत बड़ा फर्क है, कि अकेली एक्सपे का ही 62 जगह जब आधा करोगे आप तो 3100 बैठता है, तो 3100 से बहुत परसेंटेज बढ़ जाता है। लेकिन विदाउट एक्सपे जब निकालोगे तो वो भी यहीं निकलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा सा आइडिया देना चाहता था मैं, कि जो आपकी OROP आएगी, और क्योंकि ये पता है हमें, हम लड़ाई लड़ रहे हैं MSCP की, वो MSCP से ही आएगी, क्योंकि MSCP कोई वेतन वृद्धि नहीं है, ये केवल और केवल एक आर्थिक वृद्धि है। और इस आर्थिक वृद्धि को जो करेंट पेंशनर्स को मिली हुई है, ये पास्ट पेंशनर्स को बिना ये देखे हुए कब रिटायर हुए कब नहीं हुए उनको ये ट्रांसफ़र होगी, ऐसा हमारा नोटिफिकेशन कहता है, और उसी के आधार पर काम कर रहे हैं। तो 12% की जब ये बात कर रहे हैं तो हमें आशा करके चलते हैं कि हमारी जो पेंशन है वर्तमान वो 10 से लेकर के 12% तक वृद्धि होगी, और नहीं होगी तो 8.5 और 9% का जो
सोशल मीडिया में, ये यूट्यूब पे जो चला हुआ है, हो सकता है गवर्नमेंट वहीं कर रही हो और उसको प्रसारित करा रही हो। और तो मैंने सारा का सारा दे रखा है कि यहाँ पर फॉर्मूला बता रखा है, 1 से 3 को 100 से डिवाइड करो, दोबारा इसको जो निशान बना हुआ है स्टार का, ये मल्टीप्लिकेशन का निशान है। कंप्यूटर में ये होता है, कैलकुलेटर में गुणा का निशान होता है। फीड द नेट फिगर को करो और जो बराबर के निशान को 10 बार दबा दो। ये पहले ही बता रखा है मैंने, और आपको 2016 की बीबी मिल जाएगी। जैसे ये मिलती है ये वाली 2016 की, तो 2016 को 2.57 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 3 साल का निकाल लो इसी फॉर्मूला से, उसमें MSP जोड़ दो। और ये मैंने जो ये लिखा रखा है ये आपका नहीं है, ये केवल उनका है, क्या नाम है, एक्स पे आपका नहीं है, एक्स पे उनका ये फॉर्मूला वहाँ से लिया हुआ था, क्या नाम, एक्स वालों से, उनका नहीं, आपका नहीं है। आपको केवल MSP ऐड करना है, एक्स पे नहीं करना है। एक्स पे करोगे तो आपको गड़बड़ हो जाएगा। अभी मैं इसको बाद में डिलीट करूँगा, अभी नहीं कर रहा हूँ इसको। तो इस प्रकार आप बड़े आराम से अपनी ये फिगर निकाल सकते हो, और मैं कोई भी इसको निकाल सकता है किसी भी हालत में। आराम से थोड़ा बैठोगे, डिवाइड करोगे तो आपका कैलकुलेशन का तरीका आ जाएगा, और इसी कैलकुलेशन से आसपास पहुंच जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सही हूँ, मैं ये नहीं कह रहा मेरी फिगर आएंगी, मैं ये कह रहा हूँ कि हम जब कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करते वक्त हम यहाँ पहुँचते हैं। तो यहाँ पर आप जब देखोगे तो कम से कम आप इसमें देखोगे, ये है, यदि विदाउट MSCP भी आपको फायदा हो रहा है 1303 रुपये का, और जब MSCP लगेगी, सिर्फ एक MSCP से फायदा हो रहा है आपको 2056 रुपये का, और 2 लगेगी तो लगभग 3000 कुछ का फर्क हो जाएगा। लेकिन जो कोर्ट में मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब ने जो PPO दिया था 17 साल के सिपाही का 2018 का, वो बिल्कुल सही है, 4196 का। तो हो सकता है कि इसमें थोड़ी बहुत वो हो सकती है, हमारा ऊपर नीचे, वो एक एक्यूरेट फिगर है। तो ये आप समझिए कि आपको कम से कम किसी भी हालत में, मतलब 2200, 2300, 2500 इस रुपये, इससे कम फर्क नहीं होगा विदाउट MSCP। और कम से कम यदि MSCP के साथ में आता है तो आपको कम से कम 4000 रुपये का फर्क मिलना चाहिए। इसको मैं यहाँ ही ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।